कहानी स्वार्थी कौवे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ पर कई कौवे रहते थे। वे स्वार्थी और अभिमानी थे। वे हमेशा अन्य पक्षियों से झगड़ा करते थे। उनका यह व्यवहार अन्य पक्षियों को परेशान करता था। उनकी कोई मित्रता नहीं थी, क्योंकि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। जब बारिश का मौसम आया तो आकाश में काले बादल छा गए। एक छोटी मैना अपने घोंसले की ओर लौट रही थी। जब वह बरगद के पेड़ के पास से गुजरी तो बारिश शुरू हो गई। मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाती हूँ जब तक कि बारिश रुक न जाए, मैना ने सोचा और बरगद के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। स्वार्थी कौवों ने उसे पेड़ पर बैठा देखा। एक कौवा चिल्लाया, इस पेड़ से उतर जाओ। यह पेड़ हमारा है, मैना ने विनम्रता से कहा। मौसम बहुत खराब है और मेरा घोंसला इस जंगल से बहुत दूर है। कृपया मुझे कुछ समय के लिए इस पेड़ पर आराम करने दो भाई। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने घोंसले को लौट जाऊंगी। तुरंत इस बरगद के पेड़ को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें चोंच मारेंगे, अन्य कौवों ने कहा। स्वार्थी कौवों के इस निर्दयी व्यवहार से मैना डर गई। उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह उड़ गई। सौभाग्य से उसे पास के एक पेड़ की एक टूटी हुई शाखा में एक खोखला स्थान मिला। उसने वहीं शरण ले ली। थोड़ी ही देर बाद बारिश तेज हो गई और तूफान आ गया। हवा तेज चलने लगी। पत्ते और शाखाएं भी कौवों को पर्याप्त आश्रय नहीं दे सकीं। जिस पेड़ों पर कौवे बैठे थे उनकी कई शाखाएं तूफान और ओलों से क्षतिग्रस्त हो गईं। लेकिन मैना सुरक्षित थी क्योंकि वह उस पेड़ के खोखले हिस्से में थी। एक कौवे ने कहा, देखो मैना कितनी आराम से बैठी है, हमें भी वहां चलना चाहिए। दूसरे कौवे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह हमें अपने साथ रहने देगी। जब उसे इस पेड़ की जरूरत थी तो हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। फिर एक और कौवे ने कहा, हमें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। हम यह भूल गए थे कि एक दिन हमें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अचानक मैना ने पुकारा, आओ मेरे मित्रों, इस खोखले स्थान में आ जाओ, नहीं तो तुम चोटिल हो जाओगे। बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह काफी देर तक जारी रहेगी। कौवे तुरंत उस खोखले स्थान में चले गए। उन्होंने मैना का धन्यवाद किया। हमारे निर्दयी व्यवहार के लिए हमें माफ कर दो प्रिय मित्र। अब हम कभी इतने स्वार्थी नहीं बनेंगे। इसके बाद कौवे और मैना एक साथ आराम से बैठे रहे। कुछ समय बाद बारिश रुक गई। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। अब वे नए दोस्त बन चुके थे।